तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो देखिए, ये जो हमें समस्या दी गई है, इस समस्या का हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। और जो रैखिक समीकरण युग्म बनकर तैयार होगा, हमें उसका हल ज्ञात करना है विलोपन विधि का प्रयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहले इस समस्या को हम पढ़ लेते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूं मैं। हमें बताया गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हमें बताया गया है दो अंकों की संख्या, हमें बताया गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या के अंक कौन कौन से होते हैं? दो अंकों की संख्या के अंक जो होते हैं, एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। ठीक है, दो अंकों की संख्या के जो अंक होते हैं वो एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। जैसे कि देखो, 12 12 जो है ये दो अंकों की संख्या है, और 12 में ये जो 2 है ये इकाई अंक है, और ये जो 1 है ये दहाई अंक है। ठीक है, तो किसी भी दो अंकों की संख्या में एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। ठीक है, तो वही मैंने आप यहाँ पर आपको बताया है कि दो अंकों की संख्या में एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। ठीक है, तो बताया गया क्वेश्चन में दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंक कौन कौन से हैं? एक तो दहाई अंक है और एक इकाई अंक है। तो इनका योग, इनका जोड़ जो है वो 9 है, ये बताया गया है। इनका योग 9 है। ठीक है, और हमें बताया गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये जो दो अंकों की संख्या है ये हमें ज्ञात करनी है। अब ये जो दो अंकों की संख्या है ये ज्ञात करने के लिए हमें इकाई अंक और दहाई अंक ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो दहाई अंक को हम मान लेंगे x और इकाई अंक को हम मान लेंगे y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर में हम लिखेंगे माना दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, माना दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। ठीक है, अब देखिए, कोई भी दो अंकों की संख्या हमेशा इस फॉर्म में होती है, 10 गुणा दहाई अंक जमा इकाई अंक। कोई भी दो अंकों की संख्या हमेशा इस फॉर्म में होती है, जैसे कि 12 12 जो है ये दो अंकों की संख्या है, और इसमें ये जो 2 है ये क्या है? ये इकाई अंक है, और ये जो 1 है ये क्या है? ये दहाई अंक है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणा दहाई अंक क्या है? दहाई अंक है 1, जमा इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है 2। तो 10 गुणा 1 कितना हो गया? 10 जमा 2, 10 जमा 2 कितना हो गया? 12। ठीक है, तो कोई भी दो अंकों की संख्या, कोई भी दो अंकों की संख्या हमेशा इस फॉर्म में होती है, 10 गुणा दहाई अंक जमा इकाई अंक। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो अंकों की संख्या बराबर
10 गुना दहाई अंक जमा इकाई अंक। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना दहाई अंक, हमने क्या माना है, दहाई अंक माना है x, तो यहाँ लिख देंगे x, जमा का निशान है, जमा का निशान लगा देंगे, इकाई अंक, तो देखिए इकाई अंक हमने क्या माना है y, तो यहाँ लिख देंगे y। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x जमा y। तो ये हो गई हमारी संख्या, ठीक है। तो आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि यही बोला ना कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक कौन कौन से होते हैं, 2 अंकों की संख्या में एक दहाई अंक होता है और एक इकाई अंक होता है, तो इन दोनों का योग 9 है, ये बोला गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि दहाई अंक जमा इकाई अंक बराबर 9। दहाई अंक हमने क्या माना हुआ है, दहाई अंक हमने x माना हुआ है, तो यहाँ x लिख सकते हैं, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। इकाई अंक हमने क्या माना है, इकाई अंक हमने माना है y, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 9। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे आगे बताया गया है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि ये वाली जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, तो इसमें 9 से गुना करेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसको 10x जमा y में 9 से गुना करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। आगे हमें बताया गया है क्वेश्चन में संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हमें बोला गया है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ये है, संख्या के अंकों को पलटने से, अंकों को कैसे पलटेंगे, y को इस तरह भेज देंगे, x को इस तरह भेज देंगे, ठीक है ना। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अब बनेगी कौन सी संख्या, देखो बनेगी ये संख्या 10y जमा x। यहाँ पर हमें इसको पलटना है, मतलब कि y को इस तरफ कर देना है और x को इस तरफ कर देना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना करेंगे और इसको उठा करके यहाँ लिख देंगे 2 ब्रैकेट में 10y जमा x, सॉरी यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 2 ब्रैकेट में 10y जमा x, ठीक है। इस तरीके से हमें लिख देना है। 9 की गुणा करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 9 की गुणा 10x से करेंगे तो क्या आएगा, 90x आएगा, प्लस 9 की गुणा y से करेंगे तो क्या आएगा, 9y बराबर 2 की गुणा 10y से करेंगे तो क्या आएगा, 20y, प्लस 2 की गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x, यहाँ हो जाएगा 90x। ये जो प्लस का 2x है इसको इस तरह भेज देंगे, माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये प्लस का 9y इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, और ये जो प्लस का 20y है इसको इस तरह भेज देंगे तो माइनस का 20y हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बचा, 0। अब देखो 90x में से 2x गया तो कितना बचा, 88x। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी कि घट जाएगा, तो 20y में से 9y गया तो कितना बचा, 11y बचा, और माइनस का 11y बचेगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये जो 88 है ये 11 के टेबल में आता है, हाँ आता है। ये जो 11 है ये 11 के टेबल में आता है, ये भी आता है, मतलब कि हम यहाँ पर 11 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 8x माइनस 1y बराबर 0, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है।
अब यहाँ पर हम एक पेज और लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ये जो समीकरण नंबर 1 है इसे यहाँ लिख देंगे और ये जो समीकरण नंबर 2 है इसे यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, या तो हमें x वाले पद को ख़त्म करना है या तो हमें y वाले पद को ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पर x वाले पद को ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि समीकरण 1 में x के गुणा में क्या है। तो देखिए समीकरण 1 में x के गुणा में है कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब ये जो 1 है 1 की गुणा हम कर देंगे समीकरण 2 में। अब हमें देखना है कि समीकरण 2 में x के गुणा में क्या है। तो देखिए समीकरण 2 में x के गुणा में है 8। अब ये जो 8 है इसकी गुणा हम कर देंगे समीकरण 1 में। अब 8 की गुणा करते हैं समीकरण 1 में। तो 8 की गुणा 1x से करेंगे तो क्या आएगा, 8x आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 8x, प्लस का निशान है प्लस का निशान लगा देंगे। 8 की गुणा y से करेंगे तो क्या आएगा, 8y। तो यहाँ लिख देंगे 8y, बराबर का निशान है बराबर का निशान लगा देंगे। 8 की गुणा 9y से करेंगे तो क्या आएगा, 72, 8 निम 72। तो यहाँ हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम 1 की गुणा करेंगे समीकरण 2 में। तो 1 की गुणा 8y से करेंगे तो क्या आएगा, 8y आएगा, माइनस का निशान है माइनस का निशान लगाएंगे। 1 की गुणा 1y से करेंगे तो क्या आएगा, 1y ही आएगा, बराबर का निशान है बराबर का निशान लगाएंगे। 1 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखिए जैसे कोई भी संख्या होती है, अगर उस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। जैसे कि 10, अब 10 के आगे कोई चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो प्लस का चिन्ह होगा। जैसे कि 9, 9 के आगे कोई चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो प्लस का चिन्ह होगा। जैसे कि 7, 7 के आगे कोई चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो प्लस का चिन्ह होगा। तो किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह ना दिखे तो समझ जाना कि वहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए ये जो 8 है इसके आगे कोई चिन्ह है, नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा। ये जो 8 है इसके आगे कोई चिन्ह है, नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। अब देखिए जो पद हमें ख़त्म करना है, हमें x वाले पद को ख़त्म करना है। तो x वाले पद के सामने वाले चिन्ह अगर समान हैं, एक जैसे हैं, तो हमें घटा देना है। और जब हम घटाते हैं तब हमें चिन्ह बदलना होता है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसके ऊपर गोला लगा के माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसके ऊपर गोला लगा के प्लस कर देंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, इसके ऊपर गोला लगा के माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। प्लस का 8x माइनस का 8x दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर प्लस का 8y है, यहाँ पर प्लस का 1y है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा। तो 8y और 1y कितना हुआ, 9y, बराबर माइनस 0 का काम खत्म, बचा केवल प्लस का 72। अब देखो ये जो 9 है ये गुणा में है y के, 9 को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 72/9, 9 अट्ठे 72, y बराबर कितना निकल गया, 8। अब हमें y का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरीके से आपको लिख देना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। यानी कि ये जो y का मान 8 है इसे हमें समीकरण नंबर 1 में y की जगह लिखना है। तो सबसे पहले ये जो समीकरण नंबर 1 है इसे मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर x + y = 9, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। यहाँ हो जाएगा x + y का मान क्या है, y का मान है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 बराबर 9, ठीक है। अब देखिए जो प्लस का 8 है इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 9 - 8, यहाँ हो जाएगा x बराबर 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1, ठीक है। तो ये निकल गया x का मान और ये निकल गया y का मान। दहाई अंक हमने क्या माना था, x, और x का मान क्या निकला है, x का मान निकला है 1, यानी कि दहाई अंक क्या है, 1 है। तो यहाँ लिख देंगे दहाई अंक बराबर 1। और देखो हमने माना था कि इकाई अंक क्या है, y है।
और y का मान क्या निकला है, y का मान निकला है 8, यानी कि इकाई अंक है 8। तो यहाँ लिख देंगे इकाई अंक बराबर 8, इकाई अंक बराबर 8। ठीक है, तो हमारी 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या 18 होगी। ठीक है, 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 18। कैसे, देखो दहाई अंक है 1, तो दहाई अंक क्या हो गया, ये 1 हो गया, और इकाई अंक है 8, तो ये इकाई अंक 8 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 2 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।